खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद, MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच, MDH। मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र में सड़क हादसा। भाटकीधार के समीप 300 मीटर गहरी खाई में लुढ़की कार। हादसे में स्थानीय सराची स्कूल में तैनात शिक्षक की मौत। मंडी के करसोग क्षेत्र में पुलिस के हाथ लगी चरस की बड़ी खेप। मामले में नाबालिग के पकड़े जाने से पुलिस की बढ़ी चिंताएं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिलासपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग चंडीगढ़ मनाली 205 पर देर रात तेज बारिश के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ भूस्खलन। जेसीबी मशीन के माध्यम से हटाया गया मलबा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग खनकाड़ा के पास क्षेत्र में भारी भूस्खलन के कारण राजमार्ग हुआ बंद। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे धर्मशाला की खबर से। आगामी चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासत भी इन दिनों गर्माती जा रही है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज पंडित ने भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आम आदमी पार्टी का लक्ष्य है कि पूरे देश में सबको शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त में मिले और प्रदेश सरकार को अपने निशाने पर लेते हुए पंकज पंडित ने और क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की लगातार बढ़ती सफलता को देखते हुए इसकी बौखलाहट सत्ता के शीर्ष गलियारों तक साफ नजर आ रही है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल मुफ्त की रेवड़ियों पे एक बयान दिया है, जिसका मुंहतोड़ जवाब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है। हमारा भी उनसे सवाल है कि देश की जनता को मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली देना क्या मुफ्त की रेवड़ियों में आता है? जो सरकार पनीर पर, जो सरकार दूध पर, दही पर, जो सरकार आटे पर जीएसटी लगाती है और हीरे पर जीएसटी कम करके 1.5% रखती है, वो सरकार बताए कि मुफ्त में रेवड़ी बांटना क्या होता है। जो सरकार करोड़ों के जहाज पे चलती है, जो सरकार अपने करीबी लोगों के करोड़ों रुपए के कर्ज माफ करती है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने बेहतर तरीके से उन्हें आईना दिखाकर बता दिया है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटना क्या होता है। चीन की दमनकारी नीतियों को लेकर आज मैक्लोडगंज के मेन चौक पर तिब्बत वुमेन एसोसिएशन द्वारा चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और तिब्बतियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस भी मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस लोगों को न्याय के लिए एक साथ आने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कुछ सबसे गंभीर अपराधों जैसे कि नरसंहार, हत्या, जबरन हिरासत और अनुचित कारावास और अपराधियों को दंडित करने और लोगों को न्याय दिलाने के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के महत्व को दर्शाता है।
मेरा नाम है त्रिंग डोलमा। मैं तिप्ती वुमेन एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज जो है वर्ल्ड का जस्टिस का दिन जो डे मानते हैं, तो इसके लिए सब दुनिया में जो एक जस्टिस होता है ना, कानून का नियम होता है, लेकिन वो कानून का नियम जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सब ने मानना पड़ेगा। लेकिन चाइना जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन जो कम करने के वक्त जो है उसी समय में वो लोग अच्छा नहीं करते। जो लिखा है वो फॉलो करना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन पूरा फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो फॉलो नहीं करते। जो लिखा है वो फॉलो नहीं करते। दुनिया को क्या बोलता है चाइना लोग ने, चाइनीज़ का गवर्नमेंट का जो लीडर जो है उसने क्या बोलता है, सबको हम ये रूल्स फॉलो कर रहा है, ये है वो है बोलता है, लेकिन जो तिब्बत में जो अत्याचार कर रहा है ना, उसके विषय में कुछ भी ये नहीं है, फ्रीडम नहीं है। तो इसलिए आज जो है दुनिया सबको हम बता रहा हूँ कि चाइना में लीडर्स जो गवर्नमेंट का लीडर्स जो है उसने क्या किया है, उसके विषय में थोड़ा चर्चा करके सबको ये मालूम होना चाहिए। तो इसके विषय में हम थोड़ा अवेयरनेस के लिए ये कर रही हूँ। तो आप लोग भी ये बहुत आज का हम 4 NGO के तरफ से आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। स्मार्ट सिटी धर्मशाला में अब हर जगह सीसीटीवी कैमरे का पहरा होगा। शहर में 300 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिन्हें इंस्टॉल करने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। इन कैमरों की स्थापना से यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के जहां फेस कैचर हो जाएंगे, वहीं व्हीकल नंबर भी दर्ज कर लिया जाएगा। इसी के साथ आपराधिक घटनाओं को रोकने में भी मदद मिलेगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन के लिए 2.62 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है और इसके अतिरिक्त इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी लगाए जाएंगे। मानसून के मद्देनजर जिला पुलिस प्रमुख ने जिला के थाने और चौकियों को अलर्ट पर रखा है और इसके अतिरिक्त सभी को मानसून के दौरान सतर्क रहने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उस एरिया में को सीसीटीवी कवरेज करने के लिए हमें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगभग 2,62 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है और जिसका कि सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ऑर्डर दिया जा चुका है। अभी जो है जल्दी ही इस पर काम शुरू होगा। तो अगले 1.5-2 महीने में जो है हम जो है जिला जो स्मार्ट सिटी का एरिया है, इस एरिया में हम अच्छी उच्च स्तर के सीसीटीवी और ITMS सिस्टम जो है वो लगाएंगे, जिससे कि हमें जो ऐसे गैर कानूनी काम करने वाले व्यक्ति हैं, अपराधी व्यक्ति हैं, उनके ऊपर नज़र रखने की हमें जो है सुविधा होगी और साथ में हमारे पास एक डाटा भी इसमें बनेगा। ये इसका फील्ड सर्वे किया गया है। इसमें लगभग 300 के आसपास CCTV कैमरे जो हैं वो डिफरेंट टाइप के अलग अलग लोकेशन में लगेंगे, जिसमें कि फेस रिकॉग्निशन की फैसिलिटी होगी, जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन जो होता है ANPR, इस टाइप के कैमरे अलग अलग लोकेशन में अलग कैमरे हमने लगाए हैं। PTNZ कैमरे लगाए हैं ताकि जहाँ कैमरा जो है घूम सके डिफरेंट डायरेक्शन में। तो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन इसमें जो हम लगा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों के धरने प्रदर्शनों ने जोर पकड़ रखा है। रविवार को जिला कुल्लू में हजारों कर्मचारियों ने विशाल रैली निकालकर सरकार की चूल्हे हिलाकर रख दी है। बता दें कि जोरदार नारों के साथ पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई है, अन्यथा सरकार को बदलने की बात कह दी गई है। इस रैली में हजारों की संख्या में कर्मचारी परिवार के साथ एकत्रित हुए और इस संकल्प रैली में कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि इस रैली के बाद मानसून सत्र के दौरान हजारों कर्मचारी शिमला में एकत्रित होंगे और विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
इस रैली को सफल बनाने के लिए मेरी महिला वुमेंस विंग जितना भी हमारा है, मैडम सुनीश मैडम की अध्यक्षता में जो है हमने बहुत ही मतलब ऑफिस टू ऑफिस जाके हर एक आदमी को, हर एक कर्मचारी को, हमारी महिला बहनों को हमने जो है प्रेरित किया है आज की इस रैली को सक्सेस बनाने के लिए। तो मैं सभी अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी और हमारा सरकार से मैं सरकार से एक अपील करना चाहूँगी कि हम महिलाओं को जो है सड़कों पर उतरने के लिए विवश ना करें। हमें जो है हमारी पुरानी पेंशन जो है जल्द से जल्द बहाल कर दिया जाए। बस आज हमारी कुल्लू में पेंशन संकल्प रैली थी और इतनी भारी बारिश के बावजूद यहाँ कर्मचारियों का लगभग 5 से 7 हज़ार के बीच में झूम जुटा था, जिसके लिए हम सबका धन्यवाद करते हैं। देखिए हमारी हर जिला में पेंशन संकल्प रैलियाँ हो रही हैं और इसके बाद मानसून सत्र भी जो है उसकी डेटें निश्चित हो चुकी है। मानसून सत्र के दौरान हमने पहले ही कहा है कि हमने एक बड़ी रैली जो है शिमला में करनी है। देखिए जिस प्रकार से आज आप सभी ने देखा, न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश के बैनर तले आज जिला कुल्लू के हमारे सभी 9 खंडों के कर्मचारी भारी संख्या में इस तरह के मौसम के बावजूद लगातार, आपको पता है कि अन्य निर्माण से जो कर्मचारी आने थे वहाँ जलोड़ी जोत में भी कुछ समस्याएं थी, रास्ते खराब थे, उसके बावजूद हमारे जो राज्य के अन्य हिस्सों से, अन्य जिलों से कर्मचारी पहुँचे हैं, इस खराब मौसम में भी, रास्ते खराब होने के बाद भी जिस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी आज कुल्लू पहुंचा है और जो संकेत हमने यहां से आज दिया है। खराब मौसम के चलते प्रदेश में सड़क हादसों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। ताजा मामला मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र का है, जहां प्रवासी मजदूरों से भरी एक पिकअप जीप अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में जीप में बैठे एक व्यक्ति की मौत हो गई और अन्य 6 लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि पुलिस इस मामले की जांच में भी जुटी हुई है। मंडी से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक पिकअप जीप है जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस हादसे में एक युवक की मौत हुई है, 6 लोगों को मामूली चोटें आई हैं और पुलिस इस हादसे की जांच पड़ताल कर रही है। मंडी जिला के करसोग में स्टेट नारकोटिक्स क्राइम कंट्रोल एंड फील्ड यूनिट की टीम के हाथ चरस की बड़ी खेप लगी है। इस मामले में पुलिस टीम ने एक आरोपी से लगभग 1 किलोग्राम चरस बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत एफआईआर दर्ज की है और आगामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं मामले में मंडी जिला के रहने वाला एक आरोपी को नाबालिग बताया गया है और इससे चरस भी बरामद की गई है। चरस के कारोबार को लेकर नाबालिग की संलिप्तता ने पुलिस को भी चिंता में डाल दिया है। वहीं मामले की पुष्टि डीएसपी गीतांजलि ठाकुर ने की है और उन्होंने कहा कि आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस टीम द्वारा आगामी कार्रवाई की जा रही है। जो है ये बखरौट रोड के पास पुलिस का जो था नाका लगा हुआ था, जिसमें एसएनसीसी कुल्लू की टीम जो थी साथ में थी और रेड कलर की एक गाड़ी थी जिसका नंबर है HP 305653। इस गाड़ी को रोकने पर क्योंकि ये लोग जो थे काफ़ी घबराए हुए थे, डरे हुए थे और पुलिस का नाका देखकर ये लोग भागने की भी कोशिश कर रहे थे। जब इनकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो इनकी गाड़ी से 1 किलो 26 ग्राम चरस बरामद हुई है और इसमें 2 व्यक्तियों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। एक व्यक्ति जो है वो करसोग से पोखी गांव से बिलोंग करते हैं और जो दूसरे हैं वो जुवेनाइल है, उम्र उनकी 17 साल है और ये ठनाग के निवासी हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस का जहाज पूरी तरह से डूब चुका है। कांग्रेस के जहाज में इतने ज्यादा छेद हो चुके हैं कि इसमें सवार नेता अब कूदकर अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। यह बात हिमाचल प्रदेश भाजपा के सह मीडिया प्रभारी रजत ठाकुर ने अपने एक बयान में कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता पूरी तरह से बौखलाहट में हैं और सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह की अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। रजत ठाकुर ने आगे कहा कि भाजपा इस समय देश ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जिसके पास 20 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेता अपने डूबते जहाज को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और भाजपा को कोसना वो बंद करें। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी को डूबता जहाज कहा है। मैं इसका खंडन करता हूं और मैं कांग्रेस के नेताओं को ये बताना चाहता हूं कि डूबता जहाज भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपना जनमत खो चुकी है। यही वजह है कि 2019 के चुनावों में जहां कांग्रेस पार्टी का ग्राफ नीचे गिरते गिरते 40 तक पहुंच गया है और आने वाले समय में
कांग्रेस पार्टी और नीचे जाएगी। और जो एक संकल्प पूरे देश ने लिया है कि कांग्रेस मुक्त भारत, उस ओर जो है वो भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। डूबता जहाज कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जहाज में इतने छेद हो चुके हैं कि लोग जो है वो बाहर आकर के जो अपनी जान बचाने के लिए आतुर हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसकी 20 करोड़ की सदस्यता है और पूरे देश में सबसे ज़्यादा विधायक हैं, सबसे ज़्यादा MP हैं, सबसे ज़्यादा राज्यसभा के सदस्य हैं। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये चेताना चाहता हूं कि ऐसी बयानबाजी बंद करें। केवल मात्र खबरों में रहने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए जो है वो ऐसी उटपटांग बयानबाजी जो है वो बंद की जाए। सावन के संक्रांति के अवसर पर पांवटा साहिब के प्रसिद्ध और चमत्कारी शिव मंदिर शिवा में भक्तों का तांता लगा रहा। आपको बता दें कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पांवटा साहिब के शिवा गांव के शिव मंदिर में सैकड़ों भक्त पहुंचे हैं, जहां पर संक्रांति की पहली रात लोगों ने जागरण किया और उसके बाद अगले दिन शिव के दर्शन और भंडारे किए गए। बता दें कि मंदिर लोगों की आस्था का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पर शिवलिंग है और खुद जो कि उत्पन्न हुआ है और इस शिवलिंग का आकार हर वर्ष बढ़ता है। इस चमत्कार की वजह न सिर्फ हिमाचल बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी देखने के लिए इसे पड़ोसी राज्यों से लोग पहुंचते हैं और भोले बाबा के दर्शन कर मन्नत भी मांगते हैं। जहाँ तक शिवलिंग का सवाल है, यहाँ पर जब ये शिवलिंग जब शुरू में ये क्या था, बहुत ही छोटी थी। हर साल शिवलिंग जो है वो ऊपर बढ़ती है। आज पहले बिल्कुल जमीन स्तर पे थी और आजकल जो ये शिवलिंग जो नहीं काफ़ी ऊंची हुई है। हर साल जो शिवलिंग का रूप है वो बढ़ता रहता है। हाँ जी। कहाँ से यहाँ लोग आते हैं? यहाँ पर तो मैं बताऊँ जो लोग हैं, आपका जौनसार बाबर उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, आपका आंज भोज है, कुमरू, मस्त भोज, शिलाई, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। नाहन से आते हैं, पांवटा से, और बाकी हरियाणा से बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं। ये शिवा गांव में ये शिव का मंदिर है, जो साल में 2 बार, अप्रैल के महीने में और सावन के महीने में, इसमें बहुत दूर दराज से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। और रात को यहाँ पर संक्रांति के अगले दिन रात्रि का यहाँ पर जागरण होता है और अगले दिन यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर शिवा है, सुनोग है, रुदाना है और बनौर गांव है, जहाँ से लोग रात को यहाँ पर आके रात भर यहाँ पर जागरण करते हैं। हर साल इस शिवलिंग का इसमें जो थोड़ी इसमें बढ़ावा होता है, जो शिवलिंग है वो हर साल इसमें एक शक्ति देखने को मिलती है कि ये शिवलिंग बढ़ती रहती है। मेरा सभी से ये निवेदन है कि सभी श्रद्धालु इस शिव मंदिर में पहुँचे और भोलेनाथ का आशीर्वाद। स्वारघाट के समीप नानिया गांव के पास एक लावारिस छोड़ी हुई गाय चरते चरते रात के अंधेरे में पुलिया में जा गिरी। इसका पता कल दोपहर को तब चला जब वहां गुजरते राहगीरों की नज़र इस गाय पर पड़ी। बता दें कि पता चलते ही स्थानीय लोगों ने एकत्रित होकर लोक निर्माण विभाग उपमंडल स्वारघाट से JCB मशीन मंगवाकर इसको रेस्क्यू करने में मदद की है और पुलिया से बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में राजेंद्र कुमार ठाकुर, हरीश चंद्र सहित लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने सहयोग किया। गाय को इस तरह से पुलिया से बाहर सुरक्षित निकालने के कार्य की लोगों ने सराहना की है। जिला बिलासपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग चंडीगढ़ मनाली 205 पर देर रात तेज बरसात के चलते भूस्खलन हुआ, जिसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही भी प्रभावित हो गई और लंबा जाम लगा। पुलिस भी मौके पर पहुंची, हालांकि JCB मशीन लगाकर पहाड़ी से गिरे मलबे को हटाया गया। धीरे धीरे ट्रैफिक बहाल हुआ। बता दें कि भूस्खलन कल्लर के समीप हुआ था। बिलासपुर में भी भूस्खलन के बाद आवाजाही प्रभावित हुई, जिसके बाद रास्ते को धीरे धीरे बहाल कर लिया गया।
हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों का दौर लगातार जारी है। ताजा मामला शनिवार देर शाम का है, जहां मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के भाटकेधार के समीप एक कार गहरी खाई में लुढ़क गई। इस दर्दनाक हादसे में सराची स्कूल के अध्यापक की मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और बताया जा रहा है कि बरसात के कारण सड़क मार्ग पर फिसलन थी। जैसे ही अध्यापक अपनी गाड़ी पार्क करने लगा तो कार अचानक से अनियंत्रित होकर करीब 300 मीटर की गहरी खाई में जा गिरी। कार के गिरने से आवाज सुनकर स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों ने निजी वाहन के माध्यम से बुरी तरह से घायल शिक्षक को नागरिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचते तक अध्यापक ने अपना दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस का लोकार्पण किया। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि इस ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस को 3.8 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है और इसका शिलान्यास 6 दिसंबर 2019 को किया गया था और लोक निर्माण विभाग ने इसे रिकॉर्ड समय में बनाकर तैयार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में ईवीएम वेयरहाउस बनाया जा रहा है ताकि ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को एक स्थान पर सुरक्षित रखा जा सके। खबरों के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।